हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 रॉकेट दागे गए। खबरों के मुताबिक इन सभी रॉकेट ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीट पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट है। एसओजी ने रामकृपाल मीणा को रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। एसओजी ने कोर्ट से रामकृपाल मीणा की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया और रामकृपाल मीणा को 7 दिन की रिमांड पर एसओजी को सौंपा। अन्य आरोपी भी रिमांड पर भेजे गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफिस से एसओजी की टीम लौट आई है और पूछताछ कर दस्तावेज भी वहां से बरामद किए गए। देखिए अब रिमांड पर एसओजी ने ले लिया है रामकृपाल मीणा को और इस रिमांड के दौरान कई सवालों का सामना रामकृपाल मीणा को करना है। एसओजी ने क्वेश्चनियर तैयार कर लिया है। रिमांड में पूछताछ के दौरान रामकृपाल मीणा से उस क्वेश्चनियर पर जवाब मांगे जाएंगे। कई सवाल है जिसका सामना रामकृपाल मीणा करेगा। साथ ही अन्य आरोपी भी जो रिमांड पर भेजे गए उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इधर रीट पेपर लीक मामले पर संग्राम छिड़ा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फिर हमला बोला। उन्होंने जांच को लेकर तंज कसा। कहा बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई। निष्पक्ष जांच हो तो बड़े खुलासे होंगे। कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और ये सब बिना सीबीआई जांच के संभव नहीं है। बिना सीबीआई जांच के सच बाहर नहीं आ सकता। कई प्रकार के माफिया सुने थे। शराब माफिया सुने थे, तस्कर माफिया सुने थे, लैंड माफिया सुने थे, पर इस शासन में पेपर माफिया ने सबको मात दे दी। दूध की रखवाली में बिल्ली को बैठाया गया और आज जो पकड़े गए हैं रामकृपाल मीणा, वो शिक्षा संकुल के पेपर के स्ट्रोंग रूम के रक्षक के रूप में तैनात किए गए थे। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, प्रदीप पारासर के द्वारा, जो गैर सरकारी व्यक्ति थे। पहली बार इस प्रकार की परीक्षा में राजस्थान की राजधानी जहां सर्वाधिक रीट के परीक्षार्थी बैठे, वहां एक सेवानिवृत्त अधिकारी को, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, कोई अनुभव नहीं, उनको रीट की परीक्षा का कोऑर्डिनेटर जयपुर जिले का बनाया गया। और उन्होंने अपने सहयोगी के तौर पर जिन रामगोपाल जी को शिक्षा संकुल में नियुक्त किया, उन्होंने 2 दिन पहले ही पेपर को वहां से निकाल लिया और उसके बाद वो पेपर एक साथ राजस्थान के 7 जगह पर एक साथ लीक हुआ। 7 जगहों से निकलकर पेपर हजारों हाथों में पहुंच गया। सरकार ने 34 से ज़्यादा गिरफ्तारी कर ली, परंतु अब भी सरकार इस रीट की परीक्षा को निरस्त नहीं करती। यूपी की तर्ज पर सरकार को कानून में सख्त संशोधन लेकर आना चाहिए। नकल विरोधी कानून में संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। इनके जब्त संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि इन रीट की इस सबसे बड़ी परीक्षा, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा में शुमार है। और रीट पेपर लीक मामले में बीजेपी हमलावर है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। मामले की सीबीआई से जांच की भी मांग उन्होंने की है। रीट परीक्षा 2021 निरस्त करने की मांग वो कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रीट परीक्षा के दौरान हुई घोर अनियमितता और धांधली के प्रमुख दोषी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को मानते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। मंत्री जी, आईएएस बोर्ड का चेयरमैन, इनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं एक साथ जब जुड़ाव है, तो ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि किस मंत्री के, किस आईएएस के कहने से कलकत्ता के फर्म को टेंडर मिला। और यह भी कहा जा रहा है कि जो वह टेंडर का मालिक है कलकत्ता की फर्म का, उस फर्म ने कई बार जयपुर आकर के मंत्री जी से मुलाकातें की हैं। तो किस मंत्री से की? निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो इस संदेह के घेरे में आता है कि यह डोटासरा जी से ही निश्चित रूप से मिले होंगे। तो इस प्रकार का मिली भगत पूरा सर्कल, तो एसओजी पे चूंकि सरकार के पार्ट है तो सरकार का दबाव भी होगा और बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े, इसीलिए इसकी तुरंत जांच सीबीआई को शिफ्ट किया जाए। जब तक एसओजी या सीबीआई तक जांच जाती है, पूरी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक रिक्रूटमेंट रोका जाना चाहिए। ये न्याय की है। और वैसे भी कहीं भी कोई जांच होती है
तो जो अधिकारी कुर्सी पे होता है उसको जांच होने तक तो हटाया ही जाता है। तो ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है कि जो इनको नहीं हटाया जा रहा है। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आबकारी विभाग में एसीबी ने यह कार्रवाई की। एसीबी की ट्रैप में आबकारी निरीक्षक फंसा है। आबकारी विभाग में कार्रवाई जारी है। 15,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। 2 लोग पकड़े गए। आबकारी निरीक्षक समेत 2 लोग पकड़े गए हैं। इस रिश्वत कांड में खाते में जमा कराने के मामले में कार्रवाई हुई है। निरीक्षक राकेश खत्री और कंप्यूटर ऑपरेटर बांका राम गिरफ्तार किए गए। फिलहाल एसीबी की टीम निरीक्षक के घर की तलाशी में जुटी हुई है। तो बाड़मेर में एसीबी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। नहीं तो तेरे खिलाफ जो एक्साइज वगैरह बाकी पड़ी है, मैं तेरे उसमें शराब का सप्लाई रुकवा दूंगा। और वो व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, बाकी बात करते नहीं। तो शाम को परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने पे इनसे खत्री साहब से बात करवाई। खत्री साहब ने इनको कहा कि अभी एक आदमी कोई है, वो आपके पास फ़ोन आएगा और उसमें जो फ़ोन नंबर देगा उस पर फ़ोन पे कर देना तो 20,000। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान देथा से। प्रेमदान, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसीबी की बाड़मेर में ये अपने आप में ऐसी पहली कार्रवाई है जहां पर किसी के खाते में पेमेंट जमा होने के बाद में एसीपी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आबकारी निरीक्षक जो है राकेश खत्री, उसको और उसके कंप्यूटर सहायक जो संविदा पर लगा हुआ था बांकाराम करके, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और उनके खाते में 15,000 रुपए जो जमा करवाए गए थे रिश्वत राशि के रूप में, उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ एसीबी की टीम जो है वो एसीबी निरीक्षक के घर पर भी तलाशी सर्च अभियान चल रहा है। और अभी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है कि ये मंथली जो लेने के मामले में इस निरीक्षक ने इस जो एक शराब का जो ठेकेदार था उससे मंथली लेने के लिए खाते में पेमेंट जमा करवाने के लिए कहा गया था। उस खाते में पेमेंट जमा करवाने के बाद में आबकारी निरीक्षक सहित 2 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी स्वप्निल। एसीबी की हनुमानगढ़ में कार्रवाई की। भादरा के कुंजी गांव के पटवारी को ट्रैप किया गया। पटवारी मंगल विकास को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। कृषि भूमि के इंतकाल की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एसीबी के एक्शन की। हनुमानगढ़ में ये एक्शन सामने आया है। भादरा के कुंजी गांव में पटवारी को ट्रैप किया गया। पटवारी मंगल विकास को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? ये जो परिवादी धन्नाराम है, इसका ये कहना है कि 21 साल पहले इन्होंने कोई जमीन खरीदी थी और उसका जो इंतकाल उस समय नहीं चढ़वा सके। अब जो इंतकाल अब चढ़ाना था, इसके लिए जो पटवारी से संपर्क किया गया तो 11 जनवरी को पटवारी ने 2,000 रुपए ले लिए। पहले 2,000 की रिश्वत मांगी, वो दे दिए गए। उसके बाद पटवारी ने कहा कि अभी जो गिरदावर है वो भी 10,000 रुपए और मांग रहा है, उसको पेमेंट और दो। उसके बाद में जो परिवादी ने एसीबी से संपर्क किया, 11 को सत्यापन की कार्रवाई हुई और सत्यापन के बाद में आज जो है 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी के अधिकारियों का ये कहना है कि गिरदावर की इसमें भूमिका है या नहीं, उसकी जांच की जा रही है। और जो आरोपी मंगल विकास है वो एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है 10,000 रुपए रंगे हाथों लेते हुए। जी चलिए, शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
और अब बात करते हैं बेटियों पर अत्याचार की। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर जो कि डूंगरपुर से सामने आई है, छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात की खबर है, और दूसरी तस्वीर नागौर से आई है जहां एक युवती के साथ गैंग रेप किया गया। ये दोनों तस्वीरें, ये दोनों खबर बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। यहां 11वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म की खबर है। बताया जा रहा है कि मंदिर ले जाने के बहाने उसे जंगल में ले जाया गया और दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। निठाउआ थाना क्षेत्र में यह वारदात कल हुई बताई जा रही है। पीड़ित ने निठाउआ थाने में रिपोर्ट दी है। आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो डूंगरपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 11वीं कक्षा की एक छात्रा से दुष्कर्म की खबर है। चूंकि नामजद मामला दर्ज हुआ है, ऐसे में माना जा रहा है कि दरिंदा पीड़ित की पहचान का ही रहा होगा। मंदिर ले जाने के बहाने उसे जंगल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात का शिकार बनाया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से। जयेश, क्या जानकारी है? स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा डूंगरपुर जिले में स्कूली छात्राओं के साथ रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 3 दिन पहले भी एक बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा के साथ उसी की स्कूल के 2 अन्य विद्यार्थियों में से एक ने दुष्कर्म किया था। वहीं आज निठाउआ थाना क्षेत्र से एक खबर निकल करके सामने आई है जहां पर 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ एक प्रतापगढ़ निवासी युवक ने मंदिर, वो युवक जो है वो पहले से उस पीड़िता का परिचित है और उसे मंदिर ले जाने के बहाने वो उसे जंगल की ओर ले गया और वहां पर ले जाकर के उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद में जो आरोपी है वो पीड़िता को उसके घर के बाहर छोड़ के चला गया, जहां पर पीड़िता ने अपने पिता को जानकारी दी। उसके बाद पीड़िता ने निठाउआ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। स्वप्निल, चलिए शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और खबर नागौर जिले के कुचामन से है जहां शादीशुदा युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। 4 दिन पहले घर से गायब हुई पीड़ित ने आज थाने में पहुंचकर अपने प्रेमी समेत कुल 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित के मुताबिक उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवा दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कल 3/20 एक कुचामन थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है 366, 376 डी और 343, 120 बी में। पीड़िता को, जो कि 3 बच्चों की मां है, बेला फुसला के उसका पूर्व परिचित व्यक्ति दोबारा शादी का झांसा करके किसी अनजान जगह पे ले गया और उस जगह का हमने मौका तस्दीक भी कर लिया है। शीघ्र ही पीड़िता के बयान करा के और विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अलवर से है जहां मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है पीड़ित के परिजनों को मुकदमा में राजीनामा नहीं करने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर रेप किया। बाद में उसका वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया। आरोपियों ने पीड़ित के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो अभी तक नहीं कराया, किया करा दिया। कौन आते? उसके परिवार वाले आपके पति को मार देंगे, आपके परिवार वालों को मार देंगे, या तो राजीनामा कर लो। तो अभी तो एक भी अरेस्ट नहीं, एक हुआ बस, दिनेश ने उसको सेक्सुअल असॉल्ट करा, उसका वीडियो बनाया। इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, 15 तारीख को महिला द्वारा हमारे मालाखेड़ा थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको त्वरित दर्ज करके डिप्टी एसपी रामगढ़ कमल मीणा द्वारा तफ्तीश की जा रही है। एक आरोपी इसमें अरेस्ट भी किया जा चुका है और अन्य के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है और जल्दी ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। और चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हितेंद्र गरासिया का शव भारत लाने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है।
हितेंद्र गरासिया का शव भारत लाने की मांग इस चिट्ठी में प्रियंका ने की है। रूस से शव को भारत लाया जाए, ये उन्होंने लिखा है। उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके के रहने वाले थे हितेंद्र गरासिया। 6 महीने पहले रूस में उनका निधन हो गया था। बिना परिवार की जानकारी रूस में शव को दफना दिया गया। इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख हितेंद्र गरासिया का शव भारत लाने की मांग की है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज चंडीगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंजाब की सरकार ने बहुत लोगों को साथ जोड़ने का काम किया, खासकर गरीब तबके को, और हम लोग एक अच्छा मैनिफेस्टो लेकर, अच्छी नीतियां लेकर, भविष्य को देखकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी और मणिपुर में भी हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में एक चैलेंज है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से वहाँ विपक्ष में रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी मैंने कहा असली मुख्य जो भूमिका है विपक्षी, वो प्रियंका जी ने निभाई है। हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, हर जगह ऐसा क्यों है कि प्रियंका जी को अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया, सड़कों पर हुआ के लड़े। आप आंकड़े आके देख लीजिए, आंकड़ों में देखिए हजारों वर्कर कांग्रेस पार्टी की जेलों में गए हैं। सपा बसपा तो थी नहीं, वो तब चुनाव के समय आ गए लड़ने के लिए चुनाव, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन हम लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं कल यूपी में गया था, अच्छा माहौल बना हुआ है हमारे कैंडिडेट्स का, और यहाँ तो पंजाब में तो जितना बहुमत हमको पहले मिला था उससे ज्यादा बहुमत लेकर सरकार हम लोग बनाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।